हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर यूजी सेकेंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के माइनर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका शीर्षक या कह सकते हैं पेपर के टाइटल का नाम भारत और पड़ोसी है और यह बुकलेट कोड ए सीरीज का है। तो जिनका ए सीरीज होगा वो लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आसान ही है, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा करंट की चीज़ें पूछ दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पूछा गया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, आई.के. गुजराल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत की पड़ोसी नहीं है? तो भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान देखिए, तो आपका ये पश्चिम में है, श्रीलंका दक्षिण में है, भूटान उत्तर पूर्व में है और नेपाल इसके उत्तर में है। तो इसका जो कह रहा है कि क्वेश्चन भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौता का संबंध है भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका। तो ये जो आपका शिमला समझौता हुआ था, यह भारत पाकिस्तान के बीच, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। कच्छद्वीप टापू विवाद किस देश के बीच है? भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कच्छद्वीप है, ये श्रीलंका के पास है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरक्का समस्या का संबंध किससे है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत श्रीलंका। तो फरक्का समस्या का संबंध ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित थे? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत भूटान और भारत नेपाल। तो ये जो आपका कोलंबो प्रस्ताव है, तो ये आपका जो कोलंबो प्रस्ताव है, ये इसका आंसर भी मैं थोड़ी देर में देता हूँ आपको। आगे देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 8 नंबर का देखते हैं हम लोग। हालांकि चीन होना चाहिए, हमें लग रहा है कि ऑप्शन में श्रीलंका होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका ऑप्शन में दिया नहीं है। देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, यह देश 2 चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है, यह किस देश का संकेत है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो ये जो आपका होगा कि यह देश 2 चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर घोषणा का संबंध किससे है? तो लाहौर घोषणा का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तालिबान का शासन किस देश में है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये जो आपका तालिबान का शासन है वो अफगानिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ है, राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, एस.एम. कृष्णा, सलमान खुर्शीद, सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। महाकाली संधि किन देशों के बीच है? भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत मालदीव। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भारत नेपाल हो जाएगा आपका। इसके बाद कारगिल संकट किसके बीच था? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत भूटान
तो ये जो आपका कारगिल संकट है, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत पाकिस्तान 1999 में युद्ध लड़ा गया था भारत पाकिस्तान के बीच, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। आगे 15 नंबर, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच है? तो ये तो सभी को मालूम होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक अधिकृत कश्मीर पर किस देश का कब्जा है? तो पाक अधिकृत कश्मीर पर तो आपका जो पड़ोसी दुश्मन राज कह सकते हैं पाकिस्तान है। अब ये कथन भी आगे आएगा। किस पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो इन चारों में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, बेगम खालिदा जिया, इमरान खान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शेख हसीना। अभी ये देश छोड़ कर के फरार हुई हैं। इस समय करंट में ये बहुत चल रहा है शेख हसीना के बारे में। 19 नंबर है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना ये 1985 में हुआ था। और इस सार्क देश में सार्क में कुल 8 देश हैं। कुल कितने देश हैं? कुल 8 देश हैं। 8वां देश अफ़गानिस्तान है। 8वां देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। और इसके साथ जितने भी पड़ोसी, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन को नहीं लेंगे, म्यांमार को नहीं लेंगे, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ठीक है ना, इतने देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये आपका ढाका में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काठमांडू। सबसे ज़्यादा सीमावर्ती क्षेत्र किस देश से लगता है? भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। तो इन चारों में देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है भारत का, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे, कौन पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव। तो इसमें देखा जाए तो श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका ये जलीय सीमा है, मालदीव जलीय सीमा है, पाकिस्तान स्थलीय और जलीय दोनों है। लेकिन अफगानिस्तान पूर्णतः स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गुजरात सिद्धांत के दायरे में कौन सा देश नहीं आता? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इनमें से इन चारों में जहाँ तक है म्यांमार नहीं आना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका म्यांमार ही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिए। पंचशील की स्वर्ण जयंती कब मनाएगी? 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी। ये जो पंचशील की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी ये सन 2004 ईस्वी में मनाया गया था। अब यदि बात किया जाए तो ये जो पंचशील ये 29 अप्रैल 1954 में ये पंचशील की संधि हुई थी। अब 50 वर्ष बाद इसे स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। तो 1954 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 2004 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका 2004 हो जाएगा। थोड़ी सी और इसके विषय में जानकारी आप लोग ले लीजिए कि किसी भी संस्था के लिए, है ना, किसी भी संस्था के लिए जैसे 25 वर्ष हो जाए उस संस्था का निर्माण हुए, 50 वर्ष हो जाए, 60 वर्ष हो जाए, 75 वर्ष हो जाए, 100 वर्ष हो जाए, तो उन्हें अलग अलग जयंतियों के रूप में मनाते हैं। जैसे रजत जयंती है ना, क्या है? रजत जयंती है। तो ये जो आपका रजत जयंती है, रजत जयंती ये आपका 25 वर्ष में मनाया जाता है। और स्वर्ण जयंती, गोल्डन, है ना, जुबली, ये आपका 50 वर्षों में मनाया जाता है। अब उसके बाद 75 वर्षों में 60 वर्षों में एक हीरक जयंती मनाया जाता है। हीरक, क्या नाम है इसका? हीरक जयंती मनाया जाता है। और 75 वर्षों में प्लेटिनम जयंती मनाया जाता है। कौन सा? प्लेटिनम जयंती मनाया जाता है 75 वर्षों में। और 100 वर्षों में शताब्दी जयंती मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत के किस सुरक्षा मंत्री ने चीन को देश का सबसे बड़ा शत्रु कहा? जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, मुलायम सिंह यादव, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही देखा जाए तो ये तीनों ही रक्षा मंत्री रहे हैं भारत के। और इन तीनों में जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था कि
चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और मुलायम सिंह यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चीन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा। सार्क कितने देशों का संगठन है? मैंने बताया था कि ये 8 देशों का संगठन है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। साप्टा का संबंध है तो साप्टा का संबंध ये सार्क से है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? यानी कि क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि समुद्र से वह पड़ोसी देश नहीं लगता है। तो म्यांमार लगता है, बांग्लादेश लगता है, नेपाल नहीं लगता है ये समुद्र से, तो राइट ऑप्शन आपका नेपाल ही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश भारत से पूर्व में स्थित है? तो देखा जाए तो इन चारों में श्रीलंका दक्षिण में है, नेपाल उत्तर में है, बांग्लादेश पूर्व में है और भूटान इसके उत्तर पूर्व में है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इनमें से कुल 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यदि बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चला जाए तो यहाँ पर मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा। पूर्व से पश्चिम में चलिए, मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है और फिर उसके बाद आइए तो आपका असम आ जाएगा, असम। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये पूर्व से यहाँ तक रहे, फिर असम है और फिर क्या है, मेघालय है आपका, है ना। तो ये आपका असम यहाँ कर लीजिए और मेघालय यहाँ कर लीजिए। तो ये सभी जो है कि किससे अपनी सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इन चारों में देखा जाए तो जो आपका म्यांमार है वो बड़ा है, नेपाल भी बड़ा है, पाकिस्तान भी बड़ा है, भूटान इन चारों में सबसे कम है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमाएं साझा करता है? तो थल सीमा कर रहा है पूर्व में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों में देखा जाए तो जो म्यांमार और बांग्लादेश है इनके साथ ये थल सीमा अपना साझा करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। वो भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व में यानी कि ईस्ट में कह रहा है, तो ईस्ट में आपका म्यांमार और बांग्लादेश है। कौन सी CPMF या CAPE भारत चीन सीमा की रक्षा करती है? तो ITBP रक्षा करती है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1962 में किस देश से भारत का युद्ध हुआ था? तो 1962 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किस देश के बीच में स्थित है? तो ये जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन विकल्प पंचशील से संबंधित है? तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है, भारत की विदेश नीति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव गणराज्य किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिंद महासागर। मालदीव की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? तो ये पर्यटन पर ही है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारत ने किस ऑपरेशन में मालदीव की सुरक्षा की थी? तो ये आप इसका नाम था, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है जो ऑपरेशन कैक्टस। और आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव को आज़ादी कब मिला था? तो मालदीव को ये आज़ादी आपको ऑप्शन के अनुसार 1965, 60, 66, 70, तो 65 में मिला था, राइट ऑप्शन 1। मालदीव की राजधानी तो माले है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे निचला देश कौन सा है? तो दुनिया का इन चारों में मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन चारों में मालदीव सबसे निचला देश हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल क्यूम मोहम्मद मुइज्जू, शायद यही है, मोहम्मद मुइज्जू ही है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। फिर उसके आगे है, भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? तो भारत और भूटान के बीच जो आर्थिक संबंधों का आधार है वो जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काली नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? तो नेपाल का जो संविधान लागू हुआ था ये सन 2015 ईस्वी में शायद लागू हुआ था, तो राइट ऑप्शन आपका 2015 हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपका ये वॉलीबॉल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत और नेपाल के सीमा स्थल पर कौन सशस्त्र बल कार्य करता है? तो भारत और नेपाल के सीमा स्थल पर कौन सशस्त्र बल कार्य करता है? तो SSB करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
SSB, जिसको आप सशस्त्र सीमा बल के नाम से भी जानते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। आगे देखते हैं 50 नंबर, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर अशरफ गनी, मुल्ला उमर, शहबाज शरीफ, इनमें से कोई नहीं। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति तो ये डॉक्टर अशरफ गनी है, तो राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, डॉक्टर अशरफ गनी हो जाएगा। तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करता है? तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करता है? तो यह अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में खुद को संदर्भित करता है। सितंबर 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जो है कि कब्जा कर लिया था, तब से वो वहाँ पर इस्लामी अमीरात को बढ़ावा दिया और वो तालिबान अफ़गानिस्तान को इस्लामी अमीरात के रूप में भी मानता है। तालिबान के संस्थापक कौन है? मोहम्मद उमर, अख्तर, मंसूर, अशरफ गनी, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक हो इन चारों में हमें लग रहा है शायद इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, है ना, तो क्योंकि तालिबान के जो संस्थापक थे वो मुल्लाह उमर थे। यहाँ पे मोहम्मद उमर दिया गया है, मुल्लाह उमर थे, मुल्लाह उमर। और हाँ देखिए, ये एक तरीके से भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जीएस के तौर पे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप न करिए। 53 नंबर, तालिबान का वर्तमान नेता कौन है? अशरफ गनी, मोहम्मद उमर, हैबतुल्ला अखंडजादा, इनमें से कोई नहीं। तो शायद ये थर्ड ऑप्शन है, हैबतुल्ला अखंडजादा ही है, राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, हैबतुल्ला अखंडजादा। अब उसके बाद 54 नंबर है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की स्थिर सीमा रेखा को निर्धारित करती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच दुरंत रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह एक कम्युनिस्ट दल का नेता माओ जेदांग ने ऐसा कहा था, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। रेशम मार्ग, तो ये चीन है इसका राइट ऑप्शन। तिब्बत विवाद किन दो देशों के बीच? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो ये वैसे देखा जाए तो जो तिब्बत विवाद है वो तिब्बत और चीन के बीच में है, तो वो ऑप्शन तो है नहीं। तो इन चारों में आप सबसे उपयुक्त ऑप्शन आप भारत और चीन को कह सकते हैं। थिम्पू किस देश की राजधानी? तो थिम्पू ये भूटान की राजधानी है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पेपर आसान दिया हुआ है, जो थोड़ा बहुत करेंट जानता होगा, अब पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम जानता होगा, तो लगभग 70 क्वेश्चन कर लिया होगा। ताशकंद समझौता किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, JL नेहरू और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ताशकंद समझौता हुआ था, ये आपका 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। हालांकि अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। 1999 में यह युद्ध हुआ था, 1999 में यह युद्ध हुआ था और इसे विजय ऑपरेशन के नाम से जाना गया। 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ताशकंद समझौता, लाहौर घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र, शिमला समझौता। तो इन चारों में शायद थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लाहौर घोषणा पत्र पर हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 62 नंबर के लिए। 63 नंबर है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है, तो राइट ऑप्शन आपका बांग्लादेश हो जाएगा। हालांकि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो भारत का स्थलीय सीमा भी है और थोड़ा बहुत जलीय सीमा भी हो जाता है, लेकिन आप इसमें बांग्लादेश कर सकते हैं। बांग्लादेश के बाद जो है कि सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो चीन के बाद लगती है। इसका एक साधारण सा ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन BAC, बचपन में MBA किया, बस से बांग्लादेश, ठीक, बचपन
फिर उसके बाद सी से, ये हालांकि इसको हिंदी में लिखा जाए तब सही रहेगा, बचपन को, बचपन में MBA। तो बी से बांग्लादेश, चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। अब उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो इसे आप संप्रीति के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रीति। 65 नंबर के लिए हम लोग देखते हैं, सिलोन किस देश का पुराना नाम है, तो ये जो सिलोन है ये श्रीलंका का पुराना नाम है। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, देखिए लगभग जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं तो एक से अटैच, जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है, यदि जिसको न पता हो श्रीलंका का नाम है, यदि वो 66 नंबर क्वेश्चन देख लिया होगा कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे श्रीलंका की बात आ गई तो वो तुक्का श्रीलंका लगाया होगा तो सही हो जाएगा। ऐसे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये जो रानिल विक्रमसिंघे हैं यही श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे। अब इसके बाद 67 नंबर है, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था, तो भारत और श्रीलंका जो समझौता हुआ था 67 नंबर, ये आपका सन 1987 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था, तो डेट है 29 जुलाई सन 1987 को, है ना, 29 जुलाई 1987 को हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं, श्रीलंका के अधिकांश निवासी किस धर्म के अनुयायी है, तो इनमें सर्वाधिक बौद्ध धर्म है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जनशक्ति 2023, शक्ति मिशन 2023, मित्र शक्ति 2023, और इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला, मित्र शक्ति 2023। 70 नंबर के लिए, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बाबूराम भट्टाराई, महेंद्र राजा विक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वे KP शर्मा ओली हैं। तो ये KP शर्मा ओली दिया नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, दासो सेरिंग टबोगे, शायद यही हैं, दासो सेरिंग टबोगे हैं। अब उसके बाद टबोगे हैं कि टोबगे हैं, अच्छा टोबगे हैं। अब आगे देखते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश है, तो इनमें देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश है, तो ये चीन और पाकिस्तान, ये ऐसे पड़ोसी देश हैं जो परमाणु संपन्न है। चीन के पास बहुत परमाणु संपन्नता है। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी, तो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिला था 1971 ईस्वी में 26 मार्च को मिला था। कब मिला था, 26 मार्च 1971 को मिला। दुरंड रेखा किन दो देशों की स्तरीय सीमा रेखा निर्धारित करती है, तो मैंने अभी बताया था कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सा है, मैकमोहन है। भारत चीन के बीच भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, और भारत अफ़गानिस्तान के बीच आपका दुरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच आपका, इसके लिए हम पहले ही बताए थे कि आप लोग कमेंट में बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, 75 नंबर, अच्छा ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था, 1948, 1950, 1965, 1971। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। 1948 में पहला युद्ध लड़ा गया था, 1965 में ये दूसरा युद्ध लड़ा गया था, 1971 में तीसरा युद्ध लड़ा गया था, और 1999 में ये आपका चौथा युद्ध लड़ा गया था। तो ये कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो ये लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।